हरे कृष्णा। मैं हूँ रूपेश और आज हम करने वाले हैं गोवर्धन की परिक्रमा। गोवर्धन की परिक्रमा तो कई जगह से आप स्टार्ट कर सकते हैं। जहाँ से भी आप स्टार्ट करेंगे वहीं पे आपको कंप्लीट करनी होती है, ख़त्म करनी होती है दंडवत लगा के। तो आज हम गोवर्धन की परिक्रमा करेंगे राधा कुंड से। हरि बोल। हरे कृष्णा। हम कुसुम सरोवर में अभी पहुंच गए हैं और काफ़ी पुरातन ये सरोवर है। पहले काफ़ी छोटा था, परंतु जो भरतपुर के राजा थे वीर सिंह, सूरजमल, जवाहर सिंह, इन राजाओं ने इस कुंड का पुनरुद्धार किया है। काफ़ी 5000 साल पहले ये कुंड बनाया है, ऐसे कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी से इस कुंड को बनाया है। हरे कृष्णा। तो कुसुम का मतलब होता है फ्लावर और सरोवर माने पानी का कुंड। तो ये काफ़ी पुरातन जगह है जहाँ पे राधा रानी और उनकी सखियाँ गोपियाँ यहाँ पे फूल तोड़ने के लिए आती थी। एक दिन ऐसा होता है जब राधा रानी फूल तोड़ रही थी, तब भगवान ने कहा, जो एक माली का रूप लेके आए, वनमाली का रूप लेके आए, और उन्होंने कहा कि राधा रानी और गोपियों, तुमने यहाँ पे फूल तोड़ने का जो परमिशन है वो किससे लिया? तो सखियों ने कहा, वृंदावन की रानी, वृंदावनेश्वरी राधा रानी है, उसको किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। तब कृष्ण जो कि माली के रूप में थे, उन्होंने कहा, मैं यहाँ का माली हूँ, पानी मैं रोज़ देता हूँ और फूल तुम लोग तोड़ोगे क्या? तब राधा रानी कहती है, मैंने तो पहले कभी किसी माली को देखा नहीं। तब कृष्ण ने कहा, नहीं नहीं नहीं, यहाँ का माली मैं हूँ और मेरे परमिशन के अलावा आप यहाँ पे तोड़ नहीं सकते। तब राधा रानी इस माली को जब ऑब्जर्व कर रही थी, तब उसने देखा, राधा रानी ने देखा कि इस माली के कमर के ऊपर बांसुरी थी। और तब राधा रानी को पता चला ये माली वगैरह कोई नहीं है, कृष्ण है, बस यहाँ पे छेड़ने के लिए आए हैं। और तब राधा रानी ने रिक्वेस्ट किया कि आप क्या करिए, यहाँ पे काफ़ी फूल गिर गए हैं मुझसे, राइट, तो आप यहाँ पे कुंड बनाइए जहाँ पे मैं फूलों को धो सकूँ और भगवान को अर्पण कर सकूँ। तब ये कुंड बनाया गया था। जैसे मैंने कहा कि इस कुंड के बाद में कई राजाओं ने, भरतपुर के कई राजाओं ने यहाँ का पुनरुद्धार किया, और आज का जो दृश्य है यहाँ का काफ़ी सुंदर है। ऐसे कहा जाता है ये इस कुंड में नारद ने भी स्नान किया था। जो नारद मुनि आप जानते हैं, उन्होंने भी यहाँ पे स्नान किया था। बेसिकली उनको रासलीला देखनी थी, परंतु गोपियों ने कहा, तुम तो पुरुष हो, है कि नहीं, तो आप रासलीला में नहीं आ सकते। आप एक काम करिए, कुसुम सरोवर में स्नान कीजिए और आप तब नारदी गोपी बन जाएंगे। तो यहाँ इसी स्थान पे नारद जी ने स्नान किया था और नारदी गोपी बन के आए थे। और जब रासलीला का संपूर्ण उन्होंने दृश्य देखा, काफ़ी भाव विभोर हो गए। तो यहाँ से पास में ही नारद कुंड है, वहाँ पे जाके उन्होंने नारद भक्ति सूत्र नाम का एक बहुत ही अप्रतिम ग्रंथ उन्होंने वहाँ पे लिखा।
हरे कृष्णा। कुसुम सरोवर के दर्शन के बाद हम दर्शन करेंगे राधा बन बिहारी जी का, और वहाँ पे भी एक बहुत ही स्पेशल लीला हुई थी, वो भी हम देखेंगे। ये है राधा बन बिहारी जी मंदिर। काफ़ी सुंदर यहाँ के विग्रह है, और जो आप ऊपर कोने में वो लीला जो देख रहे हैं वो यहाँ पे हुई थी। जैसे कृष्ण राधा रानी का श्रृंगार कर रहे हैं और राधा रानी अपने आप को आईने में देख रही है, परंतु राधा रानी को वो खुद नहीं दिख रही है, उसमें कृष्ण का रूप वो देख रही है। हरे कृष्णा। हम परिक्रमा मार्ग के ऊपर है। परिक्रमा कोई लोग रिक्शा से करता है, कोई लोग चल के करते हैं, कोई लोग दौड़ के करते हैं। मेरे पीछे आप एक बाबा जी देख सकते हैं, वो एक जगह पे 108 दंडवत मारते हैं। 108 दंडवत पूरे हो गए, थोड़ा आगे से रखते हैं। इस प्रकार से परिक्रमा करने के लिए उनको कई साल लग जाते हैं। गोवर्धन परिक्रमा आप जब करते हैं तो खाने पीने का कोई टेंशन नहीं होता, क्योंकि हर जगह पे ऐसे लंगर लगाए होते हैं। अभी 2 किलोमीटर कृष्ण के मन से ये गंगा उत्पन्न हुई थी, इसलिए इसका नाम है मानसी गंगा। और इसी सरोवर में नंद महाराज और यशोदा ने स्नान किया था। वो बेचारा अलग ही दुनिया में। सुबह के 10 बज गए हैं और काफ़ी भीड़ यहाँ पे हो गई है। नॉर्मल डे से भी ज़्यादा यहाँ पे आज भीड़ है, अभी आज वीकेंड है इसलिए। और वैसे होली का त्यौहार में तो यहाँ पे होती है।
हरे कृष्णा। इस स्थान से आप देखेंगे कि गोवर्धन महाराज कितने हमारे करीब है। हरे कृष्णा। हम अभी है गोविंद कुंड में और यहाँ से आप नज़ारा देख सकते हैं श्री गिरिराज महाराज का, कितने पास में है। हम आए हैं माधवेंद्र पुरी जी के भजन स्थली के पास। यह है श्रीपाद माधवेंद्र पुरी। आप देख सकते हैं वहाँ ऊपर एक चित्र है जिसमें माधवेंद्र पुरी को गोपाल ने दूध अर्पण किया था, तो वो यही जगह है। और माधवेंद्र पुरी के सपने में भगवान गोपाल आए थे और उन्होंने कहा कि मेरी जो मूर्ति है गोपाल की वो ज़मीन के अंदर है, उसे आप बाहर निकालिए और मेरा जो मंदिर का निर्माण गोवर्धन के ऊपर करिए। तो जब गोपाल ने माधवेंद्र पुरी को कहा कि मेरी जो मूर्ति है वो ज़मीन के अंदर है जंगल में, तो माधवेंद्र पुरी ने उस मूर्ति को अर्चा विग्रह खोजा और तब उस विग्रह की जो प्रतिस्थापना है वो गोवर्धन के ऊपर की, जिसे आप आज हम श्रीनाथ जी जानते हैं, ठीक है नहीं। तो ये जो श्रीनाथ जी है आज तो वैसे उदयपुर में है, परंतु उनका जो प्राचीन मंदिर है गोवर्धन के ऊपर है, उसका भी हम दर्शन करेंगे। ऑफकोर्स उसके अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि ये जो मंदिर है ऊपर है और हम गोवर्धन के ऊपर नहीं चढ़ते, परंतु हम केवल बाहर से देखेंगे। आज इस मंदिर में प्रतिभू मूर्ति जो है, माने डुप्लीकेट विग्रह, वो वहाँ पे प्रस्थापित है। जो ओरिजिनल मूर्ति है वो है उदयपुर राजस्थान में। परिक्रमा मार्ग के ऊपर चल रहे हैं और अभी हम देख पा रहे हैं कि काफ़ी धूप है, वैसे 12:30 बज गए हैं, पर फिर भी यहाँ पे जो भक्त है वो दंडवती परिक्रमा लगा रहे हैं इतनी कड़ी धूप में भी। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी इनकी प्रगाढ़ श्रद्धा होगी गिरिराज महाराज के ऊपर। जिस एरिया में हम अभी चल रहे हैं आप देख सकते हैं गोवर्धन का जो हाइट है वो कम कम होते जाता है। इसको कहते हैं गोवर्धन की पूंछ, तो इसलिए इस एरिया का नाम है पूंछरी, राइट। जैसे हमने दान घाटी में देखा कि वो गोवर्धन का मुख है, तो यह गोवर्धन की पूंछ है, माने पिछला भाग है। तो यहाँ पे एक मंदिर है जिसको हम कहते हैं पूंछरी का लोटा बाबा।
अभी हम पूछरी के लोटा बाबा की तरफ चल रहे हैं। ये है पूछरी का लोटा बाबा मंदिर। पूछरी के लोटा बाबा एक गोप थे और ऐसे कहते हैं वो अभी भी कृष्ण की राह यहाँ पे देख रहे हैं। ही इज़ वेटिंग। लोटा माने लौटने की, वो ही इज़ वेटिंग। बाजू में चलिए, मार्केट की बाजू। बस ना। हरे कृष्णा। अभी हम पहुँचे हैं सुरभि कुंड। तो आपको पता ही होगा जब इंद्र को भगवान ने दंडित किया था तो ब्रह्मा जी ने कहा कि इंद्रदेव आप सुरभि के पास जाइए, सुरभि को अपनी माता बनाइए, सुरभि को देख के कृष्ण शांत हो जाएंगे, आपके ऊपर कृपा कर देंगे। तो सुरभि यहाँ पे आई थी और सुरभि ने अपने दूध से कृष्ण का यहाँ पे अभिषेक किया था। तो इसका नाम है सुरभि कुंड। हम गोवर्धन के काफ़ी पास से चल रहे हैं। अभी हम पहुंचेंगे जतिपुरा, जहाँ का मुख्य मंदिर है मुखारविंद कहते हैं। वो गिरिराज महाराज का मुख है। वहाँ पे प्रसाद अर्पण होता है, 56 भोग अर्पण होते हैं। तो काफ़ी भीड़ होती है वहाँ। तो हम गिरिराज दंडवती शिला की तरफ जा रहे हैं। ऐसे कहते हैं आप यदि इस शिला की 7 बार परिक्रमा करेंगे तो आपको गोवर्धन परिक्रमा करने का लाभ मिलता है। यहाँ से आप ऊपर देख सकते हैं, ये है श्री गोपाल का मंदिर जिसकी स्थापना श्रीपाद माधवेंद्र पुरी ने की थी। तो कई लोग यहाँ पे यहाँ से जाते हैं और गोपाल जी के दर्शन करते हैं। जैसे जैसे शाम पास में आ रही है
और काफ़ी आनंद आ रहा है ये गोवर्धन परिक्रमा करने के लिए। जब दोपहर का समय था, धूप थी, तो बहुत ही गर्म हो रहा था, बहुत ही डिफ़िकल्ट हो रहा था परिक्रमा करने के लिए। तो अभी काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसलिए आप जब भी आएंगे, मेक श्योर यू आर कमिंग इन द दिवाली और आफ्टर दिवाली। कार्तिक में यदि आप आएंगे, मैंने नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, दीज आर आइडियल मंथ्स, क्योंकि बाकी समय जब आप आते हैं तो काफ़ी धूप का सामना आपको करना पड़ सकता है, क्योंकि जो गोवर्धन है राजस्थान के पास है, काफ़ी यहाँ पे धूप होती है। हरे कृष्णा। तो गोवर्धन को एक ऋषि द्वारा श्राप था कि उनकी जो हाइट है वो दिन ब दिन एक तिल से कम होती जाएगी, और इसलिए आज जब आएंगे आप तो गोवर्धन काफ़ी छोटा दिखता है, परंतु 5000 साल पहले आप इमेजिन कर सकते हैं कि गोवर्धन कितना बड़ा होगा। जब कृष्ण ने उसको उठाया 7 दिन 7 रात के लिए, तो पूरा जो वृंदावन है उस गोवर्धन के नीचे समा गया था। यहाँ पे लिखा है परिक्रमा का अंतिम पड़ाव 9 किलोमीटर्स, परंतु हमने राधा कुंड से स्टार्ट की थी, तो हमारे लिए मुझे लगता है 4.5 किलोमीटर अभी भी बाकी है। 2 किलोमीटर के बाद उद्धव कुंड है, हम वहाँ के दर्शन करेंगे, और सुबह से कुछ खाया नहीं है, वहाँ पे कुछ खाएंगे, और उसके बाद राधा कुंड के लिए हम जाएंगे। वहाँ पे स्नान करने का हमारा प्लान है, और वहाँ से हम रिक्शा लेके फिर से हमारे होटल में। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मैंने अभी एक अमेजिंग चीज़ देखी। आप ये बालक देख सकते हैं, कितना छोटा बालक है वो, और फिर भी परिक्रमा कर रहा है। क्या बालक, कहाँ से आया तू? राजस्थान से माता जी आई है, और उनके साथ ये बालक अपने माता के साथ परिक्रमा लगा रहा है। देखिए कितने साल का है बालक, देखो 5 साल का ये छोटा सा बालक है, पर कितना उसमें एंथुसियाज्म है। देखिए बाबा जी के गले में आप देख सकते हैं कि कितने सारी तुलसियों की माला है। श्री राधे। इस भीड़ भाड़ वाले एरिया में भी आप देखेंगे कि कई लोग दंडवती परिक्रमा कर रहे हैं। हमको इस भीड़ में चलने के लिए भी डर लगता है कि कोई गाड़ी सामने से आ जाएगा, कुछ हो जाएगा, परंतु ये इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये दंडवती परिक्रमा कर रहे हैं। राधे राधे। अभी हमारी परिक्रमा समाप्त होने को 4 किलोमीटर बाकी है। हमने राधा कुंड से परिक्रमा स्टार्ट की थी, तो आखिरी पड़ाव में लोग काफ़ी थक जाते हैं, और ये खाने पीने की दुकान एकदम स्ट्रैटेजिकली उन्होंने लगाए हैं। अच्छी बात है। आगे आप देख पाएंगे कि किस प्रकार से एक छोटी सी लड़की, और एक आगे आप देख पाएंगे और एक छोटा सा लड़का है, परंतु वो इतनी कड़ी धूप में भी परिक्रमा कर रहे हैं। यू कैन सी हिम। देखिए अपने माता पिता के साथ वो परिक्रमा कर रहे हैं। अभी भगवान को पता उसकी मन्नत क्या है, परंतु जैसे अपने माता पिता को वो फॉलो कर रहा है। अमेजिंग इजंट इट। हरे कृष्णा। तो उद्धव कुंड के दर्शन हो गए हैं। हम अभी भी परिक्रमा मार्ग के ऊपर चल रहे हैं। राधा कुंड यहाँ से 2 किलोमीटर दिखा रहे हैं, और हमारा प्रसाद जो है वो करीबन आधा किलोमीटर के बाद है।
सुबह से कुछ खाया नहीं है, क्योंकि आप यदि हेवी खाते हैं कुछ तो आप चल नहीं पाएंगे, इज़न्ट इट। इसलिए हमने कुछ लाइट खाया था, ढोकला और समोसा। अभी काफ़ी भूख लग गई है और पैर भी काफ़ी दुख रहे हैं। परंतु जब हम दूसरे लोगों को देखते हैं कि वो किस प्रकार से परिक्रमा कर रहे हैं, जैसे हमने अभी आपको एक बालक दिखाया, काफ़ी छोटा वो बालक था, फिर भी उसने अपनी माता के साथ वो परिक्रमा लगा रहा था। तो हम ऐसे चीज़ों से एक्सपीरियंस लेते और हमारी जो यात्रा है वो कंटिन्यू करते। देखिए जीवन भी ऐसे ही है, परेशानियाँ आती है, बट आपको दूसरों को देख के आगे बढ़ना होता है। धूप कम हो गई है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है चलने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे मोर है। उद्धव बिहारी जी, जुगल किशोर जी और ये लता उद्धव जी। तो उन्होंने प्रार्थना की थी कि मुझे लता बन के रहना है। काफ़ी सुंदर कुंड है ये। चलिए हम निकलते हैं। हमारा अगला पड़ाव है लैम्प पोस्ट नंबर 437, जहाँ पे हमारा प्रसाद होगा। अभी कौन सा चल रहा है, मुझे लगता है 400 चल रहा है। 37 लैम्प पोस्ट क्रॉस करेंगे तो प्रसाद मिलेगा। आइए दर्शन लीजिए। तो हमको 437 लैम्प पोस्ट के नीचे आना था, तो मैं आ गया हूँ और यहाँ पे प्रसाद सर्व हो रहा है हमारे ग्रुप को। काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रसाद बनाया उन्होंने, देखते हैं क्या बनाया। वाह अमेजिंग। कोफ्ता बनाया है, राइस। या मैंने देखा। कैसा था प्रसाद? अरे वो काफ़ी अंधेरा हो गया है अभी। हमारी केवल 700 मीटर की परिक्रमा बाकी है। प्रसाद हो गया है और अभी राधा कुंड में हम पहुंचने वाले हैं और राधा कुंड में ही हमारी जो परिक्रमा है समाप्त होगी। ठंड काफ़ी बढ़ रही है यहाँ पे। हम राधा कुंड में पहुंच गए हैं। आप देख सकते हैं आरती चल रहा है, तो राधा कुंड में हम पहुंच गए हैं। हरि बोल। हम आचमन करेंगे और हमारी वृंदावन की यात्रा को फिर से प्रारंभ करेंगे। अभी 8 बज रहे हैं और हम काफ़ी थक गए हैं। सुबह 7:30 बजे परिक्रमा शुरू की थी, मैंने अभी 12 घंटा हो गए हैं। ये दोनों माता जी हमारे साथ चल के परिक्रमा कर रहे हैं। काफ़ी यंग लोग थे, वो रिक्शा से गए, परंतु ये माता जी दोनों चल के परिक्रमा कर रहे हैं। वो काफ़ी ओल्ड है और हेल्थ के भी कई सारी इश्यूज है, परंतु इच्छा शक्ति के बलबूते पर उन दोनों ने परिक्रमा कंप्लीट की है। आपको कैसे लग रहा है परिक्रमा कंप्लीट करके?
हमने इसी जगह से, इसी बोर्ड के नीचे सुबह दंडवत मारा था और यहीं से परिक्रमा शुरू की थी। तो अभी हम यहीं पे ही हमारी परिक्रमा को समाप्त करेंगे। इसी जगह पे हमने दंडवत मार के परिक्रमा को खत्म किया, शुरू किया था सुबह। तो यहाँ पे फिर से एक बार दंडवत मारते हैं। हमारी परिक्रमा संपूर्ण हो गई है। अभी रिक्शा करेंगे और वृंदावन के लिए प्रस्थान करेंगे। दोपहर में काफ़ी गर्मी थी और उसकी जो थकान है अभी भी है, जाके अभी केवल सोना है।